lesson number 24 and the same exercise 3.5 with the topic real life problem. Now we'll solve question number 7. In the statement is the volume of a right circular cylinder varies jointly as the height and the square of the radius. The volume of the right circular cylinder with radius 4 cm and height is 7 cm is 352 cubic centimeter. Find the volume of another cylinder with radius 8 cm and height is 14 cm. तो अब इसमें आपको ये जॉइंट वेरिएशन दी गई है और हाइट और वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर एंड रेडियस, तो ये 3 वेरिएबल्स हैं और इनकी जॉइंट वेरिएशन है. तो आपने सबसे पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सॉल्यूशन आपको सपोज करना है लेट द वॉल्यूम ऑफ, आप सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर जो है, या सिलेंडर भी सिर्फ आप लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये है आपके पास V, इसको V से सपोज कर लेंगे. ठीक है बेटा. उसके बाद सेकंड है आपके पास हाइट. सो दी हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर को आप H से सपोज कर रहे हैं. ठीक है. और उसके बाद द रेडियस है, वाइल द रेडियस जो है ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर को हम R लिखेंगे. तो अब आप देखिए स्टेटमेंट में वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर वेरीज जॉइंटली एज द हाइट एंड द स्क्वायर ऑफ रेडियस. तो ये कैसे लिखा जाएगा? वॉल्यूम वेरीज विद द हाइट एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस. तो रेडियस का आपने स्क्वायर लेना है और ये आपके पास जॉइंट वेरिएशन में ये 2 वेरिएबल्स जो हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये इस तरह से लिखा जाता है. सिंबल में हम लिखते हैं. अब इससे आपको इक्वेशन नंबर 1 कैसे मिलेगी? V इक्वल्स टू H K, कॉन्स्टेंट रेशो K, H और R स्क्वायर. ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है सबसे पहले. उसके बाद आपको इसमें से K फाइंड करना होता है. फर्स्ट में से आप K कैसे डिराइव करते हैं वो आपको पता है अच्छे तरीके से. ये V है और ये H R स्क्वायर. जिस तरह से आप पीछे सॉल्यूशंस में करते हुए आए हैं सेम उसी तरह से इसको आगे सॉल्व करना है. ठीक है. अब ये आपके पास R अगर आपको चाहिए, R स्क्वायर, चूँकि R स्क्वायर की इक्वेशन पहले आपको मिलेगी, तो R स्क्वायर के लिए हम क्या लिखेंगे? R स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे V बाय H एंड K. ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है. तो इस तरह से ये हमने वेरिएबल्स के लिए और कांस्टेंट के लिए इक्वेशंस जो है ये इसकी डिराइव कर ली हैं. अब इससे आगे आपको सॉल्यूशन में चलेंगे. टू फाइंड K, सबसे पहले हमें K फाइंड करना होता है. तो अब K के लिए आपको क्वेश्चन में, जैसे आपने स्टेटमेंट पढ़ी थी तो आपको पता है वहाँ पे रेडियस आपको 4 गिवन है, रेडियस आपके पास 4 है. इसके अलावा हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है H वो आपके पास 7 है और आपके पास वॉल्यूम जो है वो 352, ये वैल्यूज़ हैं. तो आपने K के लिए जो आपने इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन नंबर 2, उसमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है. K की इक्वेशन थी हमारे पास V बाय H R स्क्वायर. तो आप ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करें. V की वैल्यू 352 है, H की वैल्यू आपके पास 7 आ रही है और R की वैल्यू 4 है, मगर इसको स्क्वायर में लेंगे क्योंकि R स्क्वायर लेना है. तो ये आपके पास आ रहा है 352 और ये 7 और 4 4s आर 16. अब ये आप कैलकुलेटर यूज़ करके भी इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आप इसको कैंसिल करके थोड़ा सा करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है. जैसे आपको बस इसमें आसान लगे वो आप कर लें. ये देखें, इसको इससे 7 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 112 आता है और इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म जो है ये 22/7 है, जो कि इसकी लोएस्ट फॉर्म है. आप इसको अगर डिवाइड करेंगी
तो ये आपके पास लोएस्ट फॉर्म में 22/7, ये कांस्टेंट रेशो है। अब आपको आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके बाद फाइंड द वॉल्यूम। अब आपको V फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जबकि आपके पास रेडियस जो गिवन है वो 8 सेंटीमीटर है, या 8 हम लिखेंगे, इस वक्त मेजरिंग यूनिट मेंशन नहीं करते, सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म में जो वैल्यू दी गई है वो ली जाती है। और हाइट आपके पास आ रही है 14, और K जो आपने फाइंड आउट किया है विच इज़ 22/7। तो अब V फर्स्ट इक्वेशन वॉल्यूम की जो आपने बनाई थी शुरू में सोल्यूशन में स्टार्ट में, V की कंडीशन थी K और HR²। इसमें आपने फर्स्ट इक्वेशन में इसको आपने लगाना है। K की वैल्यू है 22/7, H की वैल्यू आपके पास आ रही है 14 और R की वैल्यू है 8, जिसका स्क्वायर आप लेंगे। तो ये आप 22/7 इंटू 14 और इंटू 8 8 64, ये कैंसिल होता है अब बहुत आसानी से, ये 7 2s का, तो ये आपके पास 44 आ जाएगा। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 64 को, तो ये आपके पास वॉल्यूम जो है वो आ रहा है 2816। ये आपके पास देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल्स टू 2816 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और व्हेन द रेडियस इज़ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ये मैंने आपको इस एक्सरसाइज में डायरेक्ट 3 लेसन्स में आपको डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर भी एक सोल्यूशन सॉल्व करके बताया है, इन्वर्स वेरिएशन का बेटा मैंने आपको करवा दिया स्टूडेंट्स, और ये जॉइंट वेरिएशन भी हो गया है। तो इसी से आप हेल्प लेकर बाकी जो इस एक्सरसाइज के सोल्यूशन है उनको भी ज़रूर ट्राई करें, एग्जांपल्स को भी आप ज़रूर देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इसको इस तरह से ये आपका यूनिट जो है सॉल्यूशंस के लिहाज से ये सारा यूनिट अब आपका वेरिएशन का कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से ये वाला टॉपिक अब के साथ हमारा ये यूनिट ख़त्म हो गया है। तो आप ज़रूर कोशिश करें और अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश करें। थैंक यू।